हेलो मेरे प्यारे बच्चों। आज क्लास 4th की हिंदी वर्कशीट नंबर 142 ए आई है। तो चलिए आज 27 दिसंबर 2021 की इस वर्कशीट को आप और मैं आपकी टीचर आकांक्षा दत्ता मिलकर समझकर पूरा करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? विद्यार्थी का नाम, यानी सब बच्चे अपना नाम लिखेंगे। और यहाँ पर शिक्षक या शिक्षिका का नाम, यानी अपने अध्यापक या अध्यापिका का नाम लिखेंगे। तो बच्चों, आज की आपकी कार्यपत्रिका व्याकरण पर आधारित है, यानी कि वाक्यांश के लिए एक शब्द। आज का हमारा विषय ये रहेगा। तो समझते हैं कि वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होता है। नमस्ते प्यारे बच्चों, आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। आइए बच्चों, इन वाक्यों को पढ़ते हैं और कुछ नया सीखते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले आप देखिए कि यहाँ पर आपको एक चित्र दिया गया है। इसको ध्यान से देखिए। अब हम पढ़ते हैं कि इस चित्र में क्या दिया गया है। मेघा विद्यालय में बच्चों को पढ़ाती है। यहाँ पर आपको एक लड़की दिखाई दे रही है जिसका नाम है मेघा। तो मेघा क्या करती है? वह विद्यालय में बच्चों को पढ़ाती है। मेघा अध्यापिका है। ठीक है, ये दो वाक्य हैं। आइए आगे पढ़ते हैं। इन दोनों वाक्यों में एक ही बात कही गई है, परंतु दूसरे वाक्य में बच्चों को पढ़ाती है के स्थान पर अध्यापिका शब्द का प्रयोग किया गया है। तो बच्चों, आप देखिए कि दोनों वाक्य में तो एक ही बात है। मेघा विद्यालय में बच्चों को पढ़ाती है, मेघा अध्यापिका है। इससे यह वाक्य सरल व छोटा हो गया है। बात तो एक है, लेकिन हमारा जो दूसरा वाक्य है, मेघा अध्यापिका है, यह वाक्य छोटा हो गया है। कभी कभी किसी बात को कहने के लिए बहुत सारे शब्द ना कहकर एक ही शब्द का प्रयोग किया जाता है। उसे वाक्यांश के लिए एक शब्द कहते हैं। तो बच्चों, अब आप समझें कि अगर हमें अपनी बात सरल शब्दों में या फिर कम शब्दों में कहनी हो तो उसको हम क्या कहते हैं? वाक्यांश के लिए एक शब्द। इसे समझने के लिए आपको उदाहरण भी दिए गए हैं, जैसे जो कपड़े सिलता हो। ये तो सब बच्चों को पता है कि जो कपड़े सिलता है हम उसे क्या कहते हैं? दर्जी। शाबाश। आगे देखिए, जो डरता नहीं है उसे हम क्या कहेंगे? निडर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आपका पहला प्रश्न क्या कहता है? नीचे दिए गए चित्रों को पहचान कर उनके शब्दों के लिए एक शब्द लिखिए। यानी कि हमें यहाँ पर एक शब्द लिखना है। हमें क्या करना है? वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखना है। तो सबसे पहला चित्र देखिए। डाक बांटने वाला, क्या कहते हैं हम इसको? मैम यहाँ पर 1 लिख रही हैं और उत्तर नीचे लिख रही हैं। बिल्कुल सही, हमारा उत्तर क्या रहेगा? डाकिया। अब यहाँ पर दूसरा चित्र ध्यान से देखिए। आपको एक बच्ची दिखाई दे रही है जो क्या कर रही है? गाना गा रही है। तो गीत गाने वाली, गीत गाने वाली को हम क्या कहेंगे? गायिका। बहुत अच्छे। तीसरा चित्र देखिए। आपको एक आदमी दिखाई दे रहा है जो क्या कर रहा है? पौधे लगा रहा है। तो पौधे लगाने वाला, क्या कहते हैं हम पौधे लगाने वाले को? बिल्कुल सही, माली। तो सब बच्चे ध्यान से
इन तीनों को पहचानकर अपने उत्तर लिखेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न, पढ़िए, समझिए और उपयुक्त संकेत शब्द चुनकर दिए गए खाली स्थान में लिखिए। तो बच्चों, आपको क्या करना है? सबसे पहले ध्यान से पढ़ना है, फिर अच्छे से समझना है और अंत में आपको यहाँ पर कुछ संकेत शब्द दिए गए हैं जो आपकी मदद करेंगे। किस लिए? ताकि आप इन खाली स्थान को भर सकें और अपने उत्तर अच्छे से लिख पाएं। तो चलिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं। मोहन और सोहन दो दोस्त थे। मोहन लोगों का इलाज करता था और सोहन विज्ञान का विशेषज्ञ था। उन दोनों के अंदर बहुत साहस था तथा उन दोनों पर ही विश्वास किया जा सकता था। वे दोनों ही ईश्वर में विश्वास रखते थे। ठीक है बच्चों, पहले आपको इसको ध्यान से पढ़ना है। अब आगे देखिए हमें क्या दिया गया है। सबसे पहले क्या दिया गया है? जो लोगों का इलाज करता हो। आपको यहाँ पर उत्तर लिखना है। आगे देखिए, जिस पर विश्वास किया जा सके। ग हमें क्या दिया है? जिसमें साहस हो। अगला देखिए, जो विज्ञान का विशेषज्ञ हो। ईश्वर में विश्वास रखने वाला। अब देखिए आपको यहाँ पर संकेत शब्द क्या क्या दिए गए हैं? साहसी, विश्वसनीय, चिकित्सक, आस्तिक, वैज्ञानिक। अब आपको क्या करना है? इन संकेत शब्दों की मदद से इन वाक्यों को पूरा करना है और यहाँ पर उत्तर लिखना है। तो चलिए करते हैं मिलके इसको पूरा। सबसे पहला क्या है? जो लोगों का इलाज करता हो। तो हमारा उत्तर क्या रहेगा? चिकित्सक। तो सब बच्चे, मैम यहाँ पे 1 लिख रही हैं, लेकिन आप 1 नहीं लिखेंगे, आप यहाँ पे अपना उत्तर लिखेंगे। ठीक है बच्चों? दूसरा देखिए, जिस पर विश्वास किया जा सके। कौन होता है वो? विश्वसनीय। तो हमारा यहाँ पर आंसर क्या होगा? सेकंड ऑप्शन, यानी कि यहाँ पर आप बच्चे लिखेंगे विश्वसनीय। अगला देखिए, जिसमें साहस हो। बिल्कुल सही, उत्तर क्या है? साहसी। जो विज्ञान का विशेषज्ञ हो। हमारा उत्तर क्या रहेगा? वैज्ञानिक। और अंत में हमें क्या दिया गया है? ईश्वर में विश्वास रखने वाला। कौन होता है वो? आस्तिक। तो इस तरीके से सब बच्चे यहाँ पर उत्तर लिखेंगे। कोई बच्चा यहाँ पर गिनती नहीं लिखेगा, इस बात का ध्यान रखना है। आगे देखिए, आओ बातचीत करें। प्यारे बच्चों, साथ दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए। आपको क्या करना है? जो आपको चित्र दिया गया है उसको ध्यान से देखना है। आपको क्या लगता है कि चित्र में दिख रहे बच्चे क्या बातें कर रहे होंगे? अनुमान लगाकर उनके संवाद यानी कि बातचीत को ऊंची आवाज में बोलिए और अपनी कॉपी में लिखिए। तो बच्चों, आपको क्या करना है? इस चित्र को ध्यान से देखना है। यहाँ पर आपको बच्चे दिखाई दे रहे हैं, एक कुत्ता भी दिखाई दे रहा है, वो कुछ बातचीत कर रहे हैं और यहाँ पे एक औरत भी दिखाई दे रही है। तो आपको ये सोचना है कि ये क्या बातचीत कर रहे हैं और आपको साथ ही अनुमान लगाकर इनकी जो बातचीत है वो ऊंची आवाज में बोलना है और अपनी कॉपी में भी लिखना है।
इसके लिए आप किसी भी बड़े की सहायता ले सकते हैं। तो उम्मीद है बच्चों कि आपको आज की वर्कशीट यानी अपनी कार्यपत्रिका अच्छे से समझ आई हो और आपने कुछ नया यानी कि वाक्यांश के लिए एक शब्द भी सीखा हो। तो अपनी कार्यपत्रिका पूरी करिएगा और अगर आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आई हो तो इसे लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। और साथ ही अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद बच्चों।